महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास समस्त विवरणों के साथ महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को घटित घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। कुछ लोग इस दुविधा में रहते हैं कि क्या महाभारत सच है, लेकिन आज कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो आज हम जान लेते हैं महाभारत से जुड़े कुछ सबूतों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की धरती लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञ ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, लेकिन उस जगह पर लोहे से बनी तीरों भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिसकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व बताया गया है, जो लगभग महाभारत काल में हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राज्य नोट गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है, जहां पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय उन्हें यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता ही नहीं चलता। इस जगह को विप्लुक किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। ब्रह्मास्त्र। आज के लुक क्लियर वेपन महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र के नाम का भयानक अस्त्र के बारे में सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। जो इसे छोड़ता है वही इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी, बेकसूरों की जान चली जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास था। महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने का ताकत रखता है। माना जाता है यह अचूक और घातक होता था। अब आप ये मत सोचिए कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। वास्तव में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जो रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया। उस समय रॉबर्ट ने महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया, और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट गीता के श्लोक पढ़ते समय रोने भी लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया है। और वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि यह वाकई में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है या महज एक अफवाह? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्तकाशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए,
लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में भूमि में समाने लगे। इसी पर भीम ने अपनी ताकत के बल का भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमा दान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। बता दें कि इसके बाद जहां उनका देह पहुंचा उस स्थान को केदारनाथ और उनके मुंह वाले स्थान को पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों मंदिर आज भी वहीं मौजूद हैं और यह मंदिर है तो फिर महाभारत भी हुआ था। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव निकलकर बाहर आ गए। कहते हैं कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार में भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस राज्यों का स्थान आज भी वही है जहाँ पहले था और इन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। भगवत गीता। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। यह बात तो सभी जानते हैं कि गीता के श्लोकों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था, और अर्जुन थे तो फिर पांडव, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ, परंतु अपने ही देश के कुछ लोग इन धर्म ग्रंथों को कहानी मात्र मानते हैं। ये प्रमाण इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, ये कहानी है मात्र है या फिर हकीकत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।